बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फिज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6 के यानी यूनिट नंबर 6 के शार्ट क्वेश्चन 6.11 से 6.16 तक रीड करेंगे और आपको समझाएंगे, स्टडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला ये 6.11 शार्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, नेम एनी 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो डिवाइसेस कन्वर्ट करते हैं वो हमने लिखने हैं। तो पहली वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्रीम सेपरेटर वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जूसर मशीन ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। वाटर पंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक फैन मोटर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये 5 डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6.12 शार्ट क्वेश्चन 6.12 नेम डिवाइसेस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले इसमें जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये चाहे जनरेटर जो है वो हाइड्रो पावर में इस्तेमाल हो यानी टरबाइन के साथ लगा हुआ होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इसको जनरेटर को जो है टरबाइन के ब्लेड जो हैं वो रोटेट करते हैं और ये आगे जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह डायनेमो को भी हम खुद रोटेट करते हैं, चाहे वो साइकिल के टायर के साथ लगी हुई हो या इसको डायनेमो को हम किसी पेट्रोल इंजन के साथ रोटेट करें, चलाएं, तो ये भी कन्वर्ट करती है। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि विंड मिल है, वो भी ये एयर की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उसी तरह जो है वाटर मिल वो भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर है 6.13 व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम। तो एफिशिएंसी वो उस रेशो को कहते हैं, यानी जितनी एनर्जी हम किसी मशीन या सिस्टम को देते हैं तो उसको हम इनपुट कहते हैं, और जो हमें एनर्जी वो वर्क डन की शक्ल में एनर्जी देती है मशीन, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट को अगर हम डिवाइड कर दें इनपुट पर तो ये उस मशीन की एफिशिएंसी होगी। जितनी एफिशिएंसी यानी आउटपुट टू इनपुट रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही वो मशीन जो है वो ज़्यादा कारआमद होगी, उसकी वर्किंग ज़्यादा होगी। उसकी वर्किंग का हिसाब हम इससे लगाते हैं एफिशिएंसी से कि कितना वर्क ये कर रही है। एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में भी लेते हैं, यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 100 जूल इनपुट दी जाए तो फिर ये आउटपुट कितनी होगी, आउटपुट ये मशीन कितनी देगी, तो कितने जूल देगी, ये एफिशिएंसी कहलाएगी। तो
अब इसका आंसर जो है, दी रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ ए सिस्टम और मशीन इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी आउटपुट जो मशीन ने काम किया है और इनपुट जो हमने मशीन को एनर्जी सप्लाई की है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो इसका फार्मूला आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी 100 इनपुट पर आउटपुट क्या होगी। क्वेश्चन नंबर है 6.14, हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम। हम किसी सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो पहले पिछले क्वेश्चन में 6.12 में हम फाइंड कर चुके हैं, यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये एफिशिएंसी होगी सिस्टम की। और इसको परसेंटेज में लेना है तो 100 से आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एफिशिएंसी फाइंड करने का फार्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6.15, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म पावर। तो पावर किसको कहते हैं कि किसी कोई भी किस शरह से काम जो है वो हो रहा है, कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, कोई मशीन कर रही है चाहे या कोई आदमी कर रहा है। तो अगर कोई काम तेज़ी से करता है तो उसकी पावर ज़्यादा है, अगर वही काम कोई ज़्यादा टाइम से मशीन करती है तो उसकी पावर कम है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, तो पावर को हम टाइम वर्क को हम पावर पर टाइम पर डिवाइड करेंगे तो ये पावर निकल आएगी। तो अब हम इसको एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं, डेफिनेशन इसकी इस तरह से लेते हैं पावर की। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी जिस सिस्टम ने ये वर्क किया है उसको उसके टाइम पर डिवाइड कर दिया, जितना टाइम उसने ये काम करने में लगाया। तो पावर को P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू W/T, W वर्क है और नीचे टाइम टेकन है। तो एज यू नो दैट वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Fs, यानी जो फोर्स लगी है वर्क करने में और ये डिस्टेंस जो कवर हुआ है ये वर्क के बराबर है। यही हमने ऊपर वाली इक्वेशन में W वर्क की वैल्यू लगा दी, यानी Fs यहाँ लगा दी। पावर हमारे पास Fs/T आ गई। तो पावर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई S/T। तो S/T हमें पता है कि ये स्पीड है। डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड कर दें टेकन पर तो स्पीड निकल आती है। तो F मल्टीप्लाई बाई V, तो पावर जो है ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई स्पीड के बराबर होगी। तो यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो वाट इज इक्वल टू जूल/सेकेंड, यानी वाट किसके इक्वल है कि अगर कोई बॉडी किसी काम को का 1 जूल जो है 1 सेकंड में करती है तो हम ये कहेंगे कि उसकी पावर 1 वाट है। तो W इज इक्वल टू J/सेकेंड। और इसके बिगर यूनिट जो हैं, बड़े यूनिट जो हैं वो मेगावाट है, मेगावाट या किलोवाट है। तो किलोवाट जो है 10³ वाट के इक्वल होता है, यानी 1000 वाट के इक्वल होता है 1 किलोवाट। मेगावाट जो है 10⁶ वाट के इक्वल होता है। तो ये पावर का यूनिट जो है यानी 10 लाख जो है वाट वो 1 मेगावाट के बराबर होगा। तो एक और तीसरा यूनिट जो है वो हॉर्स पावर है। तो हॉर्स पावर को HP से डिनोट करते हैं। 1 हॉर्स पावर जो है वो 760
746 वाट के इक्वल होती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6.16 है, 6.16 है हमारे पास। ये डिफाइन वाट, यानी वाट को हमने डिफाइन करना है। द यूनिट ऑफ पावर इज़ कॉल्ड वाट। तो पावर का यूनिट जो है वो वाट कहलाएगा। जैसे कि पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि डेफिनेशन ऑफ वाट जो है इस तरह से, पावर ऑफ ए बॉडी इज़ 1 वाट। तो किसी बॉडी की पावर जो है वो 1 वाट होगी इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर कोई चीज़ जो है वो किसी काम को, किसी बॉडी किसी काम को किसी काम के 1 जूल को 1 सेकंड में परफॉर्म करती है तो इसका यूनिट 1 वाट होगा। वाट स्मॉल w से इसको डिनोट करते हैं। और पीछे हमने ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, वो उसका आंसर हमने पहले किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको इधर जो है सारा डिफाइन कर दिया है।